मोहतरम नाजरीन, एक और अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से मंदिर के अंदर जाकर के शादी रचा ली है। मामला बहराइच यूपी का बताया जा रहा है। ये खबर ये आपके स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ, आप मुलाहजा फरमा सकते हैं कि यूपी के बहराइच ज़िले में रूबीना बेगम ने रूबी अवस्थी बनकर मंदिर में अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर भरकर उसकी जीवन संगिनी बन गई। शिवपुरा गांव की रहने वाली रूबीना ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में अपने गांव के ही शेष कुमार अवस्थी नाम से शादी कर ली। बड़े ही अफसोस का मकाम है कि दिन ब दिन इस तरह की खबरें रोज़ बरोज़ नज़रों से गुजरती हैं, सामने आती हैं और दिल खून के आंसू रोता है। दिल बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। आखिर हमारी मुस्लिम बहनों को हो क्या गया है, किस दुनिया में जी रही है, जबकि सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं भगवा लव ट्रैप के हवाले से कि उन्होंने मुसलमान लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, मुसलमान लड़कियों की ज़िंदगियों से वो खेले हैं। कितनी लड़कियों की कहानी ऐसी है कि उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया गया है, यूँ ही बीच में उनको छोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो माशरे में किसी को मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रही। और कितनी लड़कियों की कहानी ऐसी है कि उनसे शादियां कर ली, 2-3 साल रहे, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद फिर उनको बच्चों समेत छोड़ दिया। और कितनियों को जो है कत्ल करके, उनकी हत्या करके रोडों पर और इसी तरीके से जंगलात में, नदी नालों में डाल दिए गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन अफसोस होता है ये जान करके कि इन तमाम खबरों के चलते हुए भी हमारी मुस्लिम बहनों ने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का सबूत दिया है। कितनी खबरें रोज़ बरोज़ निकल कर सामने आ रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, दिल बहुत खून के आंसू रोता है जब इस तरह की खबरें देखते हैं। लेकिन असल ज़िम्मेदार इनके पीछे कौन है? असल ज़िम्मेदार इनके वालिदैन हैं, इनके भाई बंद हैं, घर वाले असल ज़िम्मेदार हैं इन बच्चियों के, क्योंकि इनको बचपन से ईमान की, इस्लाम की तालीम नहीं दी गई। अगर ईमान और इस्लाम इनकी ज़िंदगियों में होता, इनके दिल में होता, ये ऐसा कदम उठाना तो दूर की बात, सोचने से भी गुरेज करती। लेकिन बचपन में तो अपनी बच्चों की तालीम, दीनी तालीम पर कोई तवज्जो हम देते नहीं हैं। लिहाजा उनको आज़ादी के नाम पर, तरक्की के नाम पर दुनियावी तालीम देने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर भेज देते हैं, जहाँ लड़के लड़कियाँ सब एक साथ पढ़ते हैं। और इस तरह के माहौल में जब उनकी नशोनुमा होती है, वो बड़ी होती हैं, तो इसी तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। और फिर जब उन्हें दीन इस्लाम की तालीम नहीं दी जाती तो वो फिर कौन गैर मुस्लिम है, कौन मुसलमान है, इसकी भी वो तमीज़ नहीं कर पाती। क्या ईमान है, क्या कुफ्र है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। वो जहाँ चाहती हैं फिर शादी ब्याह रचाने का इरादा करती हैं और फिर यही नतीजा निकल कर सामने आता है। अब सोशल मीडिया पर चूँकि शोर मचा हुआ है तो इस तरह की खबरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, तो अब एहसास हो रहा है हमें कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है। लेकिन ये ज़ख़म आज का हमें लगा हुआ नहीं है, ये बीमारी आज की नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है ये सब। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह भला करे कि अब हमें एहसास हो रहा है इस बात का कि हमारा माशरा किस हद तक तबाही की, कुफ्र की, गंदगी की दलदल में जा गिरा है। तो लिहाजा ऐसे वाक़यात के पीछे असल वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। अगर इनकी तरबियत हमने सही की होती, इनको इस्लाम और ईमान की अहमियत इनको बताई होती, तो ऐसा करने से भी ये गुरेज करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़ाक़ा तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मज़ा चख लिया जिसके अंदर 3 सिफ़ात, 3 खसलतें हों। तीसरी खसलत उसमें ये बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो आदमी जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई हो, वो आदमी ईमान से फिर जाने को, कुफ्र में चले जाने को इस तरह नागवार समझे जिस तरह आग में जाने को नागवार समझता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये हमारे ईमान का मेयार है, ये हमारे ईमान की कीमत है कि हम ज़रा सी बात पर जो है अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। तो पता ये चला ईमान हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। मुसलमानों होश में आ जाओ, समझ जाओ अभी भी वक्त है, वरना ये इर्तिदाद का जो तूफ़ान है ना, एक दिन ये घर घर पहुंच जाएगा और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। हम लोग इस तूफ़ान को चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। क्या देकर जा रहे हैं हम अपनी नस्लों के लिए। लिहाजा ऐसे वाक़यात से बचने का एक ही तरीक़ा है, माँ बाप, भाई अपनी बच्चियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर नज़र रखें। कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। तालीम अगर उनकी बाहर हो रही है तो मुकम्मल सेफ्टी के साथ हो, आपकी नज़रों में रहकर हो, वरना तो तालीम की कोई ज़रूरत नहीं।
आपने जितनी तालीम उनको दे दी है ज़रूरत के बकदर वो काफ़ी है। घर के अंदर उनको रखें और उनको जो ज़िंदगी जीने के जो उसूल होते हैं, जो तरीक़े होते हैं, जो शोर होता है, वो चीज़ें उनको सिखलाएं ताकि माशरे के अंदर वो बेहतरीन नस्ल की तरबियत कर सकें और माशरा हमारा सुधर सके, तरक्की कर सके।